ट्रेडर्स, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ चार्ट्स दिखाना चाहता हूँ। ये आपके सामने नेशनल एलम का डेली चार्ट है। आप देख सकते हैं अर्निंग्स रिलीज के बाद रफली एक महीने में इसने 50% ज़्यादा का मूव दिया ब्रेकआउट के बाद। अगला चार्ट देखो। अगला चार्ट है एबीबी का। यहाँ पर आप देख सकते हो अर्निंग्स रिलीज हुई, उसके बाद कुछ दिनों बाद इसने 50% 40% का मूव दिया रफली 45 डेज में। एक और चार्ट देख लो, ये है आस्ट्रा माइक्रोवेव का। इसने भी 50% का मूव दिया अर्निंग्स रिलीज के अराउंड, उसके बाद 50% का मूव इन ए मंथ। तो इन चार्ट्स के थ्रू मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ऑब्वियसली आपने थंबनेल देखा होगा। इस वीडियो का टॉपिक है अर्निंग रिलीज को कैसे ट्रेड करें, तो उसी बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन मिलेगा उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। उसके साथ अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो जहाँ की मैं फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता रहता हूँ, इनफैक्ट इस वीडियो में एंड में बने रहोगे तो आपको दिखेगा मैं शेयर कर रहा हूँ कि जो पोस्ट कुछ स्टॉक्स जो मैंने शेयर किए थे उसके भी पोस्ट के स्क्रीनशॉट मैं एंड में डालूंगा ताकि आपको ये कंफर्म हो सके कि सिर्फ बातें नहीं हो रही, यहाँ पे एक्चुअली में काम हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, अगर आप जाके वहाँ जुड़ते हो तो मुझसे आप वहाँ पर सवाल पूछ सकते हो। चार्ट्स वगैरह डिस्कस करते रहते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपने ये तो देख लिया कि अर्निंग्स रिलीज के बाद इस तरह के मूव्स आते हैं, बट स्टार्ट ये समझो स्टार्टिंग में कि जनरल परसेप्शन क्या है। जनरल परसेप्शन ये है कि अर्निंग्स रिलीज को अवॉइड करना है, राइट। पहला परसेप्शन यही है कि इसको बिल्कुल छोड़ देना है, मतलब ट्रेड नहीं करना है अर्निंग्स के पास अगर प्राइस है, जैसे यहाँ पर देखो अर्निंग्स आने वाला है तो जनरली ऐसा कहते हैं कि या तो पोजीशन को रिड्यूस कर लो, कम कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर ट्रेड मत करो कुछ दिन तक, उसके बाद ट्रेड करो, राइट। ये ऑब्वियसली सेफ डिसीजन है, और अगर आप बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले स्टार्ट ऐसे ही करो। बट मैं इसको ऐसे नहीं देखता, मैं अर्निंग्स रिलीज को रिस्क की तरह नहीं देखता। ठीक है, मैं अर्निंग्स रिलीज को रिस्क की तरह नहीं देखता, मैं इसको बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ, राइट। कैसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। कैसे कौन सा सेटअप मैं खोजता हूँ, ढूंढता हूँ, उसको ट्रेड करता हूँ, कौन से स्टॉक्स को मैं अवॉइड भी करता हूँ, ये भी मैं आपको शेयर करूंगा। और साथ साथ मेरे जो ट्रेड्स हैं जो मैंने शेयर किए थे टेलीग्राम चैनल पे, ट्विटर पे, उन सब भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ कंसेप्ट समझ लो। यहाँ पर मैं स्क्रीन पे कुछ लिखूंगा अगर तो ध्यान देना। आपको ये वीडियो जो विजुअल है लेटर्स वो दिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, अर्निंग्स। अर्निंग्स क्या है कि ऑब्वियसली रिजल्ट्स के बारे में बात हो रही है, तो अर्निंग्स कई बार पॉजिटिव भी आते हैं, कई बार निगेटिव भी आते हैं, बट स्टिल आपने देखा होगा कई बार कि पॉजिटिव के बाद भी एड चार्ट और ब्रेकडाउन हो जाता है प्राइस का, या फिर निगेटिव के बाद भी रैली होती है। इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है कोई कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर रहा हो, ठीक है, कोई कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर रहा हो येट उसके चार्ट्स को ब्रेक डाउन किया जा रहा हो या फिर तोड़ा जा रहा हो, वो प्राइस उसका नीचे जा रहा हो, ये पॉसिबल है। और कई बार अर्निंग्स फ्लैट भी रहते हैं या खराब भी रहते हैं, फिर भी आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। मतलब ये हुआ मार्केट सिर्फ अर्निंग्स रिजल्ट मैटर नहीं करता है। अर्निंग्स मार्केट के लिए अर्निंग्स के साथ साथ अर्निंग्स का परसेप्शन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वो अर्निंग क्या, उसको वो फ्यूचर ग्रोथ दिख पा रहा है उस अर्निंग में, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए प्रॉफिट पोस्ट कर दिया है, बट इसमें अभी पोटेंशियल कुछ नहीं दिख रहा है। अगर इन्वेस्टर्स को या बड़े प्लेयर्स को अगर उसमें पोटेंशियल दिखता है, राइट, तो उसमें वो पैसा डालते हैं, उसको वो फिर आगे तक ले आते हैं। तो हमें बस इसी चीज़ को ये इनकैश करना है, राइट। इन्वेस्टर्स उसमें अपने फुटप्रिंट्स दिखाएं, हमें क्या करना होता है। देखो टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली है क्या, मैं कई बार ये बताता रहता हूँ क्लासेस में भी। टेक्निकल एनालिसिस फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स ऑफ बिग प्लेयर्स। इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि मोबाइल पर देख रहा हो उसको दिखेगा। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इट इज़ बेसिकली द फुटप्रिंट्स ऑफ बिग प्लेयर्स को फॉलो करना। ठीक है, यानी बड़े प्लेयर्स जहाँ चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर ऊपर चल रहे हैं तो बाई करेंगे, अगर नीचे चल रहे हैं तो सेल करेंगे, राइट। इसी चीज़ को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स स्टडी करना चाहते हैं उसी चीज़ को हम फंडामेंटल भी स्टडी करना है, राइट। बट हमें क्या करना, हमें इसमें बैलेंस शीट वगैरह या अर्निंग्स रिपोर्ट या कॉन्फ्रेंस कॉल जो भी होता है उस सबको स्टडी ना करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ वॉल्यूम के बेसिस पे काम करेंगे। इसी के बेसिस पे समझेंगे कैसे कोई रिजल्ट अच्छा है, कैसे कोई रिजल्ट खराब है। दो पॉसिबिलिटी होते हैं,
दो पॉसिबिलिटी, अगर प्राइस ऊपर चलेगा तो बिफोर रिजल्ट और आफ्टर रिजल्ट, दो तरीके होंगे। ठीक है, कई बार प्राइस ऑलरेडी ऊपर भाग चुका रहेगा, आपको रिजल्ट आने से पहले ही प्राइस ऑलरेडी ऊपर चल रहा होगा, ये भी आपको पहचानना है, ये भी क्लियर साइंस है। क्यों? क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको आपसे और हमसे पहले पता होता है क्या चल रहा है कंपनी में, तो कई बार वो पोजीशन बिल्डअप करना पहले स्टार्ट कर देते हैं। सिमिलरली कई बार रिजल्ट आने के बाद मालूम चलता है कि अच्छा इस कंपनी में अभी और पोटेंशियल है चलने का, या फिर अभी इसने जस्ट एक टर्न अराउंड किया है, कुछ नया इवेंट किया है कंपनी ने, जिसके कारण अगेन इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अगेन बिग प्लेयर्स इसमें इंटरेस्टेड होंगे। अब बिग प्लेयर्स जब भी, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो, एक बार में नहीं खरीदता। क्यों नहीं खरीदता? सपोज अगर वो एक बार में खरीदेगा, 100 रुपये का स्टॉक है और अगर एक बार में 100 करोड़ का ऑर्डर डाल देगा, तो हो सकता है उसको एक बार में उतने क्वांटिटी ना मिले, उतने क्वांटिटी नहीं मिलेगा तो फिर प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे कि आप अगर सिंपल ग्रोसरी मार्केट में जाते हो, कोई सामान खत्म होने वाला है और येट आप उसमें एक बड़ा ऑर्डर डाल देते हो, तो आपको हायर प्राइस पे वो सामान लेना पड़ता है, राइट, क्योंकि एवरेज बढ़ जाता है उसका। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, कुछ खरीदते हैं, फिर थोड़ा प्राइस को नीचे लाते हैं और फिर ऊपर ले आते हैं। तो सेकंड वाले केस में और पहले वाले केस पर अगर बिफोर रिजल्ट ऑलरेडी वो खरीद चुके हैं, तो वो वेट करेगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का जहाँ पे वो फाइनल पोजीशन बिल्डअप कर सके। ऐसे 2-3 बार करते हैं वो कई बार। तो आपको ये जो पुल बैक है ना, यहाँ पर एंट्री बनानी है। अगर आफ्टर द रिजल्ट मूव करता है तो आपको रेडी रहना है कि रिजल्ट आ रहा है और कैसा चार्ट में क्या दिख रहा है, ताकि आपको एक्शन के लिए रेडी रहना है, और अगर वो साइंस क्लियर दिख जाए तो आपको एंट्री ले लेनी है। ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक थोड़ा सा थ्योरी पार्ट मैंने समझाया ताकि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर किसी को अभी तक जो मैंने समझाया है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस किसको कहते हैं वो समझाने की कोशिश की हो, या फंडामेंटल में जो देखते हैं हम लोग कैसे प्राइस एक्शन के बेसिस पे उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें, या फिर जो पॉसिबिलिटी है चार्ट्स पे के बारे में, इस पर कोई भी डाउट अगर आया हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं कोशिश करूंगा कमेंट्स में उसका जवाब देने के, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ोगे तो वहाँ पर भी सवाल पूछ सकते हो आप मुझसे। ठीक है, तो ये रही थ्योरी पार्ट। अब जो एग्जाम्पल मैंने दिखाया अभी, जो एग्जाम्पल मैंने भी दिखाया, इसको और अच्छे से समझेंगे। कैसे समझेंगे? दो पार्ट में समझेंगे। पहला पार्ट मैं डिस्कस करूंगा जो चार्ट्स मैंने शेयर किए हैं, वीडियो के एंड तक बने रहना, वहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी शेयर करूंगा, बट फिलहाल शेयर करूंगा यहाँ पर जो चार्ट्स मैंने ट्रेड किए हैं या फिर शेयर किए हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट बना रखा है ऑलरेडी, यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, देखो समझते जाओ, सेटअप में समझाऊंगा बाद में, पहले एग्जांपल समझ लो, फिर जब मैं ट्रेड्स वगैरह शेयर कर दूंगा, मल्टीपल एग्जांपल्स आप देख लोगे तो आपकी आंखें ट्रेन हो जाएगी, तो फिर जब मैं थ्योरेटिकल पार्ट अगेन समझाऊंगा सेटअप को, तो और आप अच्छे से समझ पाओगे, राइट। बट यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ एकदम ध्यान से, अगर नया समझ में आए दोबारा देखना, बैक करके देखना, या फिर कॉपी पेन लेके बैठो और नोट करते जाओ, ताकि वापस से इस वीडियो के एंड में वापस से इस चार्ट पे जाना और देखना कि जो मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यस, सबसे पहले ये रही अर्निंग्स, मैं इसको और रेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। यहाँ देखो ये रही अर्निंग्स, राइट, ये वाली डेट, यहाँ पर गैप अप है, दिख रहा है क्लियर, ये चार्ट है वो खार्ड फार्मा का। अब यहाँ पर देखो गैप अप, अब इस गैप अप को सबसे पहले ये समझो कि उससे पीछे क्या हो रहा है। प्राइस ऑलरेडी एक बेस बना के खड़ा है, और कहाँ पर खड़ा है, अपने हाई के आसपास ही खड़ा है, अपने हाई से बहुत नीचे नहीं खड़ा है। अगर इसका हाई अगर 1800 के आसपास है, राइट, तो ये रफली कहाँ खड़ा है अभी, 1500 पे, ठीक है ना, 20%, 18% के आसपास, 15-18% के आसपास नीचे है। बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अर्निंग्स आई है और वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है, दोनों चीज़ हुई है। अर्निंग्स अच्छा है या खराब है, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत है क्या? अगर हमें सिर्फ दिख रहा है क्लियरली कि बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर बाई किया है और बाई करके प्राइस को ऊपर ले गए हैं, क्या हमें पढ़ने की ज़रूरत है? पूरे बैलेंस शीट को, पूरे रिजल्ट को, पूरे कॉन्फ्रेंस कॉल को नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। हमें क्लियर प्राइस दिखा रहा है कि जो भी आया होगा उसको मार्केट ने अच्छा परसेप्शन दिया है, मार्केट ने उसको वेलकम किया है, भले ही वो खराब हो, पॉजिटिव हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो एंट्री पॉइंट नहीं मिला है क्योंकि गैप अप हो गया है, बड़ा एसएल बनेगा, राइट। तो हम लोग बड़ा पोजीशन साइज बड़े एसएल के साथ नहीं कर सकते हैं। अगर पोजीशन साइज पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कैसे काम करना है उस पर, बट फिलहाल हम लोग इस टॉपिक से नहीं भटकेंगे। तो अब यहाँ पर ये मूव हुआ, अब ये ऑटोमेटिकली मेरे या आपके वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए। उसके बाद अर्निंग्स रिलीज कैसे देखेंगे, खासकर ये जो कैसे आता है पहले से मालूम चलेंगे, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में लिंक शेयर कर दूंगा, बने रहना। खैर, तो अब यहाँ पर वेट कर रहे हैं, वेटिंग। अब हमें की मूविंग एवरेज, ये जो रेड वाला लाइन आप देख रहे हो ना, ये है आपको 20 SMA। मैं
हमेशा शेयर करता हूँ, मैं जनरली 20 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करना पसंद करता हूँ ताकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बन सके। अब की मूविंग एवरेज के आसपास आप देखोगे यहाँ पर कि प्राइस बहुत छोटे रेंज में चला गया और वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम यहाँ पर कितना कम हो गया है। इस जगह पे नीचे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कितना कम हो गया है, यानी ड्राइनेस है। अब यहाँ पर जो पहला बाउंस आता है ना इस कैंडल में, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो या फिर उसके नेक्स्ट डे एंट्री कर सकते हो। अगर आप वहाँ पर एंट्री करते हो, आप देखो यहाँ पर पॉकेट पिवट वॉल्यूम है। अब इस वॉल्यूम के बारे में अगर किसी को जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको वॉल्यूम इंडिकेटर का अलग से वीडियो मिलेगा, आपको जाके जरूर देखना, बहुत फायदा होगा आपको देख के, बहुत काम की चीज़ है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, उसको अप्रिशिएट भी किया है। खैर, तो यहाँ पर देखो ये ब्रेकआउट आया। अगर आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, ऑब्वियसली फंडामेंटल इन्वेस्टर की तरह हमें लॉन्ग टर्म की बात नहीं करनी है, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ से आपको रफली 40% का मूव मिला। मान लो आप ये टॉप पे नहीं निकल पाए, आप गलती से फंसे रहे और इस दिन निकलते हो, तो भी 3 दिन में आपको रफली 28-25% का मूव मिलता है। इस तरह का फायदा होता है ऐसे अर्निंग्स वाले ट्रेड को अगर कैप्चर कर सकते हो तो। एक एग्जांपल दिखाया, आगे दिखाते हो अगला एग्जांपल। बुकहार्ट को मैंने ट्रेड किया था बट मैंने शेयर नहीं किया था। स्नाइडर को मैंने शेयर किया था। जो जो जुड़े हुए मुझसे ट्विटर पे या टेलीग्राम पे, उस कमेंट्स में लिखना कि आपने देखा था या नहीं देखा था, मैं इसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा अभी। बट यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, वीकली चार्ट देखोगे तो भी दिखेगा, लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा है, दिख रहा है ये लाइफ टाइम हाई के पास यहाँ खड़ा है, एरो मार्क्स देखो। अर्निंग्स कहाँ आई है, यहाँ पर अर्निंग्स आई है, उससे पहले भी वॉल्यूम आ रखा है, अर्निंग्स के पास भी वॉल्यूम आया है। अब अर्निंग्स के साथ पे यहाँ पर गैप अप हुआ है और प्राइस ऊपर चला बैक टू बैक विद गुड वॉल्यूम। क्या हमें रिजल्ट्स देखने की ज़रूरत है, क्या हमें स्टडी करने की ज़रूरत है उसका बैलेंस शीट, उसका कॉन्फ्रेंस कॉल या प्रॉफिट एंड लॉस? बिल्कुल नहीं, हमें प्राइस खुद बता रहा है, प्राइस और वॉल्यूम क्लियर बता रहा है। अब यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, यहाँ पर ध्यान दो वॉल्यूम कितना कम है, वॉल्यूम पूरा ड्राई है, तो पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर ब्रेकआउट आता है, एंट्री करो। इसको शेयर किया था, ट्रेड भी किया था। अगर आप यहाँ निकलते 45%, छोड़ो यहाँ पर, आप ब्रेकडाउन पे भी निकलते तो भी 32% विद इन अ मंथ, 30% विद इन अ मंथ। और यहाँ पे लोड इसके साथ अगर आप कैप्चर करते हो 10-20% का पोजीशन साइज बनाते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली 15% का पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट दिखेगा। अगर आप 30% कैप्चर करते हो और 20% का आपका सॉरी 20% का आपको ये 6% का पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये अंतर है बड़े ट्रेड्स में। अभी और प्राइस ऊपर जा रहा है, बट चलो आपने शॉर्ट टर्म लिया, यहाँ निकल गया ब्रेकडाउन पे, इतना सा भी किया आपने अगर तो। सिमिलरली लॉरस लैब, इसको मैंने वॉल्यूम इंडिकेटर के वीडियो के बेसिस पे भी शेयर किया था, अर्निंग्स रिलीज भी। आप ध्यान से देखो, ये अर्निंग्स रिलीज यहाँ पर हुई है, यहाँ पे आया है इस डेट को, राइट। उसके नेक्स्ट डे प्राइस ब्रेकआउट किया है और इसी दिन मैंने शेयर किया था और यहाँ पर ही मैंने एंट्री भी ली थी। किस बेसिस पे एंट्री ली थी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, मैं स्क्रीनशॉट अभी दिखाता हूँ। उसके बाद क्या हुआ देखो, सिर्फ अगर डे एंड पे भी आपने एंट्री की होती, मैंने पहले एंट्री किया था बट चलो आपने डे एंड पे भी एंट्री की होती और डे लो पे स्टॉप लॉस लगाया होता और इस ब्रेकडाउन पे चुपचाप से आप निकल गए, तो भी 20% अगर आप बने रहोगे तो यहाँ पर आपको 30% का मूवमेंट होगा स्टॉक पे, अच्छा खासा रैली। और क्लियर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्लीन बेस था और ब्रेकआउट था, राइट। लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है, अच्छा मूव दिया इसने, है ना। देखो इसको, एम इंडिया प्रोजेक्ट, इसको मैंने शेयर किया था वॉल्यूम के बेसिस पे भी, बट ध्यान से देखो यहाँ पर एक और चीज़ तो है, मैंने ये भी मेंशन किया था, अर्निंग्स के पास ये वॉल्यूम आया है विच इज़ गुड साइन। अब यहाँ पर देखो इसने क्या किया है, यहाँ पर ये हॉल्ट किया, राइट। क्या हुआ देखो, इस जगह पे तो हम लोग एंट्री नहीं कर सकते थे ना, अर्निंग्स के बाद मूव आया, हमें एंट्री नहीं मिला, बट वेट किया। जैसा मैंने बताया, बड़े प्लेयर्स एक बार में पोजीशन साइज नहीं बनाते हैं फुल, यहाँ पर हमें एंट्री मिलता है लोड इसका बहुत छोटे एसएल के साथ और बेहतरीन मूव। इसने 10 एसएमए को भी नहीं काटा अभी तक। मूव देखना चाहोगे, देखो 50% का मूव, लेस देन अ मंथ या रफली एक मंथ में इतने बड़े मूव्स मिलते हैं। तो अर्निंग से भागना है या उसको कैप्चर करने का तरीका सीखना है, आप खुद सोचो। यहाँ पर देखो एमवी, इसको मैंने शेयर भी किया था, आई थिंक एक दो मेंबर्स ने इसको ट्रेड भी किया, आई थिंक प्रॉफिट भी बनाया है। इस जगह के आसपास मैंने एंट्री ली थी। यहाँ पर अर्निंग्स का खेल यहाँ पर नहीं शुरू हुआ था, यहाँ पर जब ये मूव आया ना, राइट, तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा था इस जगह पे। 1 सेकेंड, ऐड करने के मैंने शेयर भी किया था कि मैं उसके बाद मैंने उसको ऐड भी किया है, अब ऊपर पिरामिड भी किया है। यहाँ पर अर्निंग्स आया, यहाँ पर मैं ब्रेक डाउन नहीं किया, मैं ब्रेक डाउन पे मैं निकला नहीं और उसके बाद इस जगह के आसपास कहीं मैं निकला था, मैं शेयर किया है, मैं स्क्रीन शॉट दिखाता हूँ।
यहाँ पर अर्निंग्स ने मुझे ट्रेड लेने में हेल्प नहीं किया, बट ट्रेड को कन्विक्शन के साथ होल्ड करने में हेल्प किया था। साथ में ऑब्वियसली जो वॉल्यूम इंडिकेटर की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर उस तरह के बार्स बने हैं कि मुझे कन्विक्शन बिल्डअप करने में बहुत हेल्प किया था। ठीक है, एथर एनर्जी, इसको तो मैंने बहुत क्लियरली शेयर किया था। इनफैक्ट मैंने शेयर ये किया था कि आखिर चल क्या रहा है इस जगह के आसपास, रफली इस जगह के आसपास, कि आखिर चल क्या रहा है स्टॉक में। तो ये लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा है अर्निंग्स के बाद देखो गैप अप हुआ, ऊपर चला प्राइस, और उसके बाद कितना बेहतरीन मूव दिया कि अगर आप इस ब्रेकआउट पे करते, सिंपल देखो ब्रेकआउट किस तरह से है, देखो यहाँ पे, है ना, क्लीन ब्रेकआउट है। उससे पहले अप मूव है स्ट्रॉन्ग, तो कोई डिफिकल्ट चार्ट नहीं है। उसके बाद अगर आपने ब्रेकआउट में एंट्री की होती, बेहतरीन तरीके से आप 40-50% कैप्चर कर चुके होते। इस तरह के मूव्स मिलते हैं, ये आप समझो। इसलिए भागना नहीं है, अर्निंग्स को ट्रेड करना सीखना है, यही पर्पस है। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ पहले, जो मैंने आपके साथ शेयर किए टेलीग्राम चैनल पे या ट्विटर पे। उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या क्या ये स्टॉक, क्या ये सेटअप हमेशा काम करता है, तो पहले अवॉइड कैसे करना है, और फेल कैसे होता है, और मिस मैंने क्या क्या किया है, मिस्ड ट्रेड्स, राइट। ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव पार्ट सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये भी सीखना चाहिए कि कैसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है, कैसे स्टॉक्स फेल करते हैं, क्या ये सेटअप फुल प्रूफ है या नहीं है, कितना सक्सेस का चांस है। और ऐसे सेटअप्स में भी मैंने भी कोई ट्रेड मिस किए हैं क्या, या फिर बस मैं आपको अच्छी बातें बताता जा रहा हूँ और कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ये सब चीज़ें जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है साथ में सेटअप जानने के। पहले स्क्रीनशॉट सीखते हैं, देखते हैं, उसके बाद सेटअप को समझेंगे, जो बेसिक सेटअप मैं बताऊंगा आपको ब्लैंक चार्ट पे। उसके बाद इससे चलेंगे जो हम लोग स्टॉक्स को, अलग अलग स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। चलो, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखते हैं ना, और मेरे कर्सर पे ध्यान देना, ठीक है। एथर एनर्जी का है, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर शेयर किया था मैंने, क्या लिखा है, व्हाट इज गोइंग ऑन दिस कंपनी, राइट। अगला स्टॉक, अगला पोस्ट, ये आपको सामने मेरे टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट है, कहीं पर ट्विटर का भी दिखेगा। यहाँ पर अगेन देखो, लॉरस लैब्स का, ध्यान से देखो, एरो पे और मार्च पे 11 मई को मैंने शेयर किया था। इससे पहले भी मैंने शेयर किया, कल की वीडियो जिसने देखी होगी, मैंने ये लिखा था। तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, और उस ब्रेकआउट को कितना बेहतरीन वन साइड रिमूव 12% जब हो गया था, तो मैंने शेयर किया था। उसके आगे भी 30% लॉरस लैब्स का। कैम्प्रो इंडिया मैंने दिखाया था आपको, 50% का मूव दिया इसने, मैंने यहाँ पर शेयर किया था। उससे पहले भी, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द स्टॉक्स आई डिस्कस्ड इन द वीडियो, राइट। 9 जून का ये पोस्ट है। अब ये देखो ट्विटर का, ट्विटर को 2 जुलाई को मैंने शेयर किया था सुदीप फार्मा का, अभी रिसेंट की बात है, राइट। अभी देखते हैं उसमें किस तरह का मूव आता है, बट लॉजिक क्या था वो देखो, अर्निंग सपोर्ट भी है यहाँ पर, सेक्टरल पुश भी है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये शेयर है एरोफ्लेक्स, एरोफ्लेक्स को मैंने 6 मई को शेयर किया था। किस तरह से यहाँ पर अर्निंग्स रिलीज हुई है 6 मई को, आप देखोगे अगर चार्ट पे मैं दिखाता हूँ अभी, तो वहाँ पर उसके बाद वहाँ से भी रफली 40-50% का मूव दे चुका है ये स्टॉक। उसके बाद प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, यहाँ पर देखो, इसको भी मैंने रिसेंटली शेयर किया, यहाँ से 15-16% का मूव आ चुका है। 16 जून को मैंने शेयर किया था। यहाँ पर देखो बिगर बेस, ऑल टाइम हाई है, प्राइस होल्डिंग नियर की मूविंग एवरेज सपोर्ट जोन, अर्निंग्स बैकअप एट द रिसेंट रैली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने पॉइंट्स शेयर किए थे। उसके साथ साथ स्नाइडर, जो मैंने डिस्कस किया अभी चार्ट, जिसमें अच्छा खासा मूव आया, उसको ही मैंने यहाँ पर शेयर किया था। 6 मार्च को शेयर किया था, देखो ये है चार्ट जो मैंने शेयर किया। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके सामने मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसा नहीं कि रैंडम एग्जांपल्स है, मैंने इसको खुद भी स्टडी किया, इसको ट्रेड भी किया काफ़ी सारे को, कुछ को मैंने शेयर भी किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे। तो आपने स्क्रीनशॉट्स देख लिए, और भी चार्ट्स हैं, कुछ चार्ट्स हैं जो, अगर मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा किस तरह से मैं शेयर करता हूँ चार्ट्स वगैरह। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, या ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर फर्दर डिस्कशन या फर्दर क्वेरी। एनीवे, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो अभी जो स्टॉक्स में डिस्कस करने वाला हूँ उसमें कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाला है। प्लीज़ इसको स्टडी पर्पस के तरह से ही लीजिएगा। करते हैं इन सब चीज़ों की, अवॉइड फेल या मिस ट्रेड्स। इसके बाद बात करेंगे हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो क्या होगा, अर्निंग सीजन को पहले से कैसे प्लान कर सकते हैं, कहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हैं, क्या कोई स्क्रीनर है, क्या कोई फिल्टर है या स्क्रीनर है, तो हाँ है, वो भी शेयर करूँगा। या फिर कोई लिस्ट है, कोई सोर्स है जहाँ से मैं अर्निंग सीजन को पहले, अर्निंग कैलेंडर को पहले ही प्लान कर लूँ और उसके बेसिस पे मैं फॉलो करता रहूँ। ये सब चीज़ें हम लोग वीडियो के एंड में भी डिस्कस करेंगे, बट पहले स्टार्ट करते हैं चार्ट से, ठीक है। तो अब देखते जाओ,
मैं जो बोलता रहता हूँ ध्यान से सुनना, मैं बहुत सारी चीज़ें लिखूंगा नहीं, बट ध्यान से सुनना। अगर समझ में ना आए तो वापस से बैक करके फिर देखना। अब जहाँ पर भी मैं लिखा हुआ हूँ अवॉइड, तो क्यों अवॉइड, समझो। ये क्या है, मेजर डाउन ट्रेंड स्टॉक। मुझे किसी स्टॉक से दुश्मनी नहीं है, वो जी का स्टॉक हो, आईटीसी का स्टॉक हो, आइडिया का स्टॉक हो, यस बैंक का स्टॉक हो। अगर वो स्टॉक ऊपर चल रहा है देन ओनली इट इज गुड, अदरवाइज इट इज नॉट गुड फॉर मी। सिंपल। इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना कि ये इसमें पोटेंशियल है, इसमें ये है, वो कुछ नहीं। अगर उसमें पोटेंशियल होगा तो ऊपर जाके खड़ा होगा, वो नीचे नहीं चलेगा। तो मेजर डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक को नहीं अवॉइड कर, नहीं ट्राई करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो ऊपर चला था एक बार और उसके वापस नहीं चला गया। ऐसे स्टॉक्स को जहाँ पर मेजर डाउन ट्रेंड हो, कंप्लीटली अवॉइड कर देना है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ये ऊपर खड़ा है, ठीक है, कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग तो है, बट आप बताओ इस स्टॉक को राइड करना पॉसिबल है क्या? इस स्टॉक को राइड करना पॉसिबल है क्या? चलो छोड़ो वहां पर, इस स्टॉक को यहाँ पर ही राइड करना पॉसिबल है क्या? जो स्मॉल एसएल के साथ काम करते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। हर दूसरे दिन विक बना रहा है बराबर, ऊपर से रिजेक्शन फेस कर रहा है, नीचे से रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो ऐसे जंक वाले, मतलब जंक इन द सेंस कि नॉट कंपनी को, मैं चार्ट को बता रहा हूँ, ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड करना डिफिकल्ट है। मार्क मिनरविनी अपने बुक में लिखते हैं, मार्क मिनरविनी अपने बुक में लिखते हैं कि हमें हॉपिंग हॉर्स पे नहीं बैठना है, ऐसे घोड़ों पे सवारी नहीं करनी है, वो इतना जंप करे रास्ते में कि हम खुद ही गिर जाएं। हमें ऐसे सवारी करनी है जहाँ पे हमें दूर तक पहुँच सकें सेफली। राइट, तो इसलिए ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है। अगला स्टॉक है अगेन जंक स्टॉक। कैसे राइड करोगे? आप देखो, कैंडल्स देखो, मूव देखो, कैसे राइड करोगे इसको? इसलिए अवॉइड। लॉजिक समझना। देखो ये ऊपर खड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा ऑल दो डाउन ट्रेंड में है थोड़ा सा, बट तो मानते हैं कि कुछ ऊपर गया है। अगर 2000 से 3500 गया है, 80% का मूव दिया, बट राइड कैसे करोगे इसको? अब यहाँ पर देखो, मेजर डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर जा रहा है, 52 वीक हाई वाले स्टॉक में आ जाएगा। बट कभी कभी बड़ा पिक्चर देखना भी जरूरी है। बड़ा पिक्चर जब देखोगे तो देखो ये कितना पिटा हुआ स्टॉक है, 600 के आसपास खड़ा है, ऊपर से 50% से ऊपर जा रहा, टूटा हुआ है। ऐसे स्टॉक को फिलहाल अवॉइड करना है। ऊपर चलेगा जब तो देखा जाएगा। अब ये मत घबराना कि ऊपर जाते हुए स्टॉक को हाई प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, टेंशन की बात ही नहीं है। अच्छे स्टॉक्स हमेशा प्रीमियम मांगते हैं। अगेन मेजर डाउन ट्रेंड आपको दिखेगा कि ऊपर चल रहा है, बट नहीं, जब उसको जूम आउट करोगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा खासा टूटा हुआ स्टॉक है, वोलेटाइल भी है, कैसे राइड करोगे? अब यहाँ पर देखो, शिपिंग कॉर्पोरेशन, डिफेंस या शिपिंग वाले चले थे, बट यहाँ पर अर्निंग्स रिलीज के बाद, सेकंड, अर्निंग्स रिलीज से पहले, यहाँ देखो अर्निंग्स रिलीज यहाँ है, यहाँ वॉल्यूम में आया, मैंने इसको वॉच लिस्ट में ऐड भी किया था, बट सेटअप कहाँ आया? एक ये सेटअप था, इसको मैंने मिस कर दिया, या समझो मैंने जानबूझ के छोड़ दिया, क्योंकि 20 एसएमए के पास नहीं था, 10 एसएमए के पास था, मैं अवॉइड करता हूँ। बट उसके बाद सेटअप कहाँ आया? तो सेटअप जब तक नहीं आएगा मुझे रैंडमली ट्रेड नहीं करना है। समझे? इस बात को समझो यहाँ पर, या इसको चलो नोट ही कर लो इसको, ठीक है। नोट क्या करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मिस्टेक्स, ट्रेडिंग अर्निंग्स इन होप कि अच्छा रिजल्ट आया, मैंने पढ़ाई की है, मैंने इसका बैलेंस शीट देखा है, मैंने ये देखा है, वो देखा है, मुझे लग रहा है कि अच्छा रिजल्ट आएगा, या अच्छा रिजल्ट है, इसके बेसिस से प्राइस कभी ना कभी तो चलेगा। बैठे रहो होप में, कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा आपके पैसे डूब जाएंगे। दूसरा, अवॉइडिंग अर्निंग्स ट्रेड। ऑब्वियस बात है, जो इस वीडियो का बेसिक टॉपिक भी है कि अवॉइड नहीं करना है, सीखना है काम कैसे करना है, बट होप में कभी नहीं करना। यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला, बट मानते हैं कि हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आया तो खरीद के बैठ जाते हैं, देखते हैं, देखते हैं कब, तो आप देखते रहोगे 6 महीने पैसे पड़े रहेंगे आपके। इससे अच्छा है जहाँ पर अच्छा सेटअप बन रहा हो वहाँ पर ट्रेड करो, ठीक है। सिमिलरली देखो, नो सेटअप येट, ये हाई के पास खड़ा है, बेस बनता हुआ दिख रहा है, बट वोलेटाइल भी है, लेकिन स्टिल कोई सेटअप है नहीं है, टाइटनेस है नहीं है, बेस है नहीं है, ठीक है, अवॉइड करेंगे। अब इस स्टॉक को भी देखो, जंक वोलाटाइल, मतलब इतना वोलाटाइल है, कैसे राइड करोगे आप इसको? मतलब आप इसको हफ्ते में एक बार भी देखोगे तो भी टेंशन होगी, डेली देखोगे तो टेंशन होगी ही होगी। इससे अच्छा छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस स्टॉक को मैं ट्रैक कर रहा था अर्निंग्स के पास, देखो जो लॉजिक मैंने समझाया, अर्निंग्स के पास, यहाँ पर अर्निंग्स रिलीज हो रहा है, अर्निंग्स के पास लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा है ये स्टॉक, है ना। मैंने इसको एंट्री ली, इस जगह के आसपास एंट्री ली, ये सोच के कि ऊपर चलेगा, ऊपर गया, बट वापस से मुझे यहाँ पर स्टॉप आउट कर दिया इस कैंडल में, उसके बाद चला। तो मेरे किस्मत में ये ट्रेड नहीं था, बट जिसने अगर काम किया होगा ना, 1400 से 2800 के 2700 के आसपास चला गया, ऑलमोस्ट 100% का मूव दिया है। अभी भी कहानी खराब नहीं हुई इसकी, बट आगे भाई साहब रिकमेंडेशन है, मैं बता रहा हूँ कैसे मैं खुद भी ऐसा नहीं है कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा ये परफेक्ट हो चुका हूँ, अभी भी काम कर रहा है, आपको
एक ये स्टॉक, इसको जब भी मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, अभी लोग कह रहे कि इमोशंस नहीं आते, बट इमोशंस तो आते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ अर्निंग्स आया और यहाँ पर भी अर्निंग्स आया। तो अर्निंग्स के पहले यहाँ पर प्राइस लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा था, तो मैं इस जगह पे एंट्री बनाया। सॉरी, इस कैंडल से ठीक एक दिन पहले इस जगह पे, ये ग्रीन कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया। 2 दिन बाद ही मैं स्टॉप आउट हो गया नीचे। और ये तो अभी दिख रहा है ना ऊपर क्लोजिंग, बट उस दिन मार्केट में आधे दिन तक ही नीचे था, 20 SMA के नीचे। तो मैंने सोचा कि नहीं, अच्छा खासा गैप डाउन हो गया 10-12% का, इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं लेता नहीं हूँ, मैं निकल गया। उसके बाद मैं एंट्री नहीं कर पाया, मिस किया इस दिन। एक दिन मिस करने का नतीजा क्या हुआ कि वापस इसने अच्छी एंट्री कहीं पर भी नहीं दी है। हाँ, कोई अगर ले चुका है तो पिरामिड कर सकता है, बट आइडियल एंट्री नहीं थी। और देखो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया, 10,000 से 22,000 हो गया। तो ऐसे स्टॉक्स ही मिस हुए हैं। ठीक है, कुछ स्टॉक्स और देख लो। अगेन इसको मिस कर दिया मैंने, यहाँ पर गैप अप हुआ बट उसके बाद मौका ही नहीं मिला, मिस कर दिया। और ये चार्ट मैंने दिखाई दी था आपको। एक कार्ड इसमें से एक्स्ट्रा माइक्रो को मैंने ट्रेड किया था रफली इस जगह पे ना, इस जगह के आसपास 40% के आसपास लेके मैं निकला हूँ। 50% नहीं कैप्चर कर पाया। अगेन अपनी अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजी की बात होती है, बट एनीवे। सो अभी आप समझे कि मैं कैसे स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ, कैसे स्टॉक्स को फिल्टर आउट करता हूँ। अब बात करेंगे हम लोग बेसिक चीज़ों की, जो सबसे बेसिक जो सेटअप में बता दूँ। सेटअप क्या है, जो जनरली मैं सारे चार्ट्स वगैरह में शेयर करता रहता हूँ। क्या है, मुझे स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ होता है, मैं स्ट्रेंथ को ट्रेड करता हूँ। सबसे पहले यह समझ लो आप, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो होना चाहिए। स्ट्रेंथ का पहचान क्या है? स्ट्रेंथ एक प्रायर अप ट्रेंड होना चाहिए, थोड़ा सा भी, एटलीस्ट 50-40% का। उसके बाद करेक्शन होना चाहिए। करेक्शन में 15-20 दिन का हो सकता है, बड़ा भी बेस हो सकता है। जैसे लॉरस लैब का 2 महीने का बेस था, किसी का स्नाइडर का करीब 1 साल का बेस था, किसी का छोटा बेस भी हो सकता है, बट बेस बनना चाहिए। और वो बेस जो है ना, जब प्राइस टाइट हो रहा हो तो वो 20 SMA के आसपास बेस बनना चाहिए कहीं पर भी। वॉल्यूम ड्राई होना चाहिए। प्राइस अपने हाई के पास खड़ा होना चाहिए, 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई के पास खड़ा होना चाहिए। उसके आसपास ही प्राइस एक्शन दिखाना चाहिए, वहाँ पर होल्ड कर रहा हो, जैसे कि लॉस इंजन में हुआ या फिर लॉस लैब में हुआ, उन सब के पास। तो इससे क्या दिखाता है कि प्रॉपर स्ट्रेंथ है, प्राइस हाई के पास होल्ड कर रहा है, यानी बड़े प्लेयर्स को बेचने को रेडी नहीं है। वहां पर अगर अर्निंग्स के बाद हो या अर्निंग्स के पहले, अगर उस तरह का कुछ मूव ब्रेकआउट दिखाता है नैरो रेंज से, तो ट्रेड करना है छोटे एसएल के साथ। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, नैरो रेंज में होना चाहिए प्राइस, नैरो रेंज में वॉल्यूम ड्राई होना चाहिए, जैसे स्ट्राइडर में था। अगर नहीं देखा तो बैक करके फिर से देखो। और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है, इनफैक्ट अर्निंग्स उसके बाद भी 2 दिन बाद भी आने वाले हो, बट अगर वहाँ पर मूव आ रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको कुछ ज़्यादा पता है हमसे, और वो प्राइस को पहले ही ऊपर ले जाना चाहते हैं। सो बेटर बी रेडी। हम लोग यहाँ पर पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अगर आपको कन्विक्शन नहीं है तो आप हाफ साइज ले लो, जितना लेते हो उससे हाफ साइज का ले लो, बट एंट्री कर सकते हो और उसको राइड कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है कई बार कि मूव इतना बड़ा आ जाए उसके बाद कि वापस जब पुल बैक भी करे ना, तो आपका प्राइस से बहुत ऊपर जा चुका हो, तो सिर्फ पिरामिड कर सको, बेसिक एंट्री ना बना सको। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना है, प्रायर अप ट्रेंड, बड़ा बेस, और हाई के पास अपना लाइफ, हाई के पास पॉज हो रहा हो और वहाँ पर टाइटनेस हो, वॉल्यूम ड्राई हो रहा हो, और देन मूव आए अर्निंग्स के इमीडिएटली आसपास। और अगर अर्निंग्स आ चुका है, सपोज अर्निंग्स आ चुका है यहाँ पर, और उसके बाद मूव आ चुका है अर्निंग्स के पास, पहले आपने कैप्चर नहीं किया। कैम इंडिया का प्रोजेक्ट था, कैम इंडिया वाला था, मैं दिखाता हूँ आपको। तो उसमें कैसे करना है, उसमें हम लोग वेट करेंगे 20 SMA के आसपास आने का, वॉल्यूम ड्राई होने का, राइट। यहाँ वेट किया, टाइट रेंज में आया, ब्रेकआउट आया, आराम से एंट्री कर, क्योंकि हमें यहाँ कन्फर्मेशन है बड़े प्लेयर्स यहाँ पर हैं और प्राइस लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा है, ध्यान से देखो, है ना। इसलिए ये सब कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे तो काफ़ी पैसे बन सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में पैसे बनेंगे, ये ध्यान रखना। तो आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया हो अभी तक, जो भी समझाना चाह रहा हूँ। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कंक्लूड करते वक्त मैं आपको साइट्स दिखा देता हूँ, फिल्टर्स दिखा देता हूँ, जिस पे आप काम कर सकते हो, सर्च कर सकते हो अर्निंग्स कैलेंडर। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो, यहाँ पर सिंपल फिल्टर एक आता है। मैं तो ये स्क्रीन यूज़ करता हूँ, नियर 52 वीक हाई, मैंने शेयर कर रखा कई बार। उसमें ये फिल्टर्स हैं, बट साथ में एक फिल्टर और ऐड कर लो, जो भी आप स्क्रीन यूज़ करते हो। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर फिल्टर्स में सर्च करना है अर्निंग्स और अपकमिंग अर्निंग्स। अगर अपकमिंग वाला आने वाला देखना चाहते हो तो 1 महीने का देख लो, यहाँ पे ऐड कर दिया। 101 ये सब जो है ना, जैसे डिलीवरी, देखो यहाँ पर इसके अर्निंग्स आने वाले हैं इस मंथ में, कब, 31 जुलाई को। या फिर चलो सोना कॉम्स, यहाँ पर देखो इसके भी अर्निंग्स आने वाले हैं 23 जुलाई को। ये हो गया। या फिर आप इसको अपकमिंग के बदले आप इसको हटा के रिसेंट अर्निंग्स, रिसेंट अर्निंग्स में 1 मंथ का डाल दो।
इस वीक का प्रीवियस वीक डालोगे तो देखो नहीं आया, अभी तक आया ही नहीं है, जून का भी रिजल्ट ही नहीं आया है। इसलिए इस तरह से आप इसको काम कर सकते हो, स्क्रीनर में लगा के यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का। एक और तरीका है, गूगल में जाके सिंपल सर्च करो एनएसई अर्निंग्स कैलेंडर 2026। इस पहले लिंक पे क्लिक करना है एनएसई इंडिया के, यहाँ पर आपको सारे अर्निंग्स के कैलेंडर दिख जाएंगे। ध्यान से देखो, ओपन हो रहा है, देखो 6 जुलाई से कहानी शुरू हो रही है और उसके बाद कंटिन्यूसली आपको दिखेगा। तो आप यहाँ से भी आप चार्ट बना सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो और अपना प्लान कर सकते हो ट्रेड। इन दोनों तरीके से आप अर्निंग्स ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो दिस वॉज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये वीडियो काम की लगी हो। थोड़ी वीडियो लंबी बन गई है, बट आई होप कि वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी, कुछ ना कुछ आपको काम का ही लगा होगा। अगर वीडियो पे नए हो तो शेयर करना, अगर वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों के साथ शेयर करना। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, कंक्लूड करना चाहता हूँ, मैं रिजल्ट्स को बाई नहीं कर रहा होता हूँ, मैं उस चार्ट्स को बाई कर रहा होता हूँ जो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जहाँ पर सेटअप है, और अर्निंग्स सिर्फ और सिर्फ एक कैटलिस्ट का काम करती है उस जगह पे। अर्निंग्स कैटलिस्ट चार्ट विच आर ऑलरेडी सेटअप। जो चार्ट ऑलरेडी अच्छा दिखा रहा है चांसेस, वहां पर अगर अर्निंग्स का काम हो रहा है, अर्निंग्स कैटलिस्ट है, तो मैं उस कैटलिस्ट को यूज करता हूँ, इनकैश करता हूँ, ताकि शॉर्ट टर्म में एक ऐसे ट्रेड्स मिल सकें जो कि बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे मूव दें। बस इसी चीज को मैं कोशिश करता हूँ करने की, यही चीज मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।